महाभारत। ये नाम सुनते ही कितने सारे किरदार याद आते हैं, है ना? लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो कहीं छुपी रह गईं। आज हम एक ऐसे ही गुमनाम, एक ऐसे ही रहस्यमय योद्धा की कहानी में उतरेंगे। अब जरा सोचकर देखिए, क्या हो अगर कोई ऐसा योद्धा हो जो अर्जुन या कर्ण से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ एक तीर से महाभारत का युद्ध खत्म कर सकता हो। यही सवाल हमें सीधे उस कहानी के दिल में ले जाता है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसे कोई हरा नहीं सकता था। नाम था बर्बरीक, और उनकी पूरी गाथा टिकी है दो चीजों पर: उनकी बेमिसाल शक्ति और एक बहुत ही अनोखा वचन। तो आखिर ये बर्बरीक थे कौन? देखिए, उनका वंश ही अपने आप में उनकी वीरता का सबसे बड़ा सबूत है। वो महान योद्धा भीम के पोते थे और मायावी शक्तियों वाले घटोत्कच के बेटे। मतलब आप समझ सकते हैं कि युद्ध कौशल तो उन्हें विरासत में ही मिला था। कहा जाता है कि कठोर तपस्या के बाद बर्बरीक को 3 ऐसे दिव्य बाण मिले थे जो अमोघ थे, मतलब कभी चूकते नहीं थे। सोचिए, पहला बाण वो उन सभी लक्ष्यों को चुन सकता था जिन्हें वो खत्म करना चाहते थे। दूसरा बाण उन सभी चुने हुए लक्ष्यों को एक साथ भेद सकता था। और तीसरा बाण वो अपना काम करके वापस उनके तरकश में आ जाता। मतलब इस शक्ति से तो वो किसी भी जंग को बस पलक झपकते ही खत्म कर सकते थे, और यही बात उन्हें सबसे खतरनाक योद्धा बनाती थी। लेकिन इतनी शक्ति के साथ एक बहुत ही दिलचस्प वचन भी जुड़ा हुआ था। बर्बरीक ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो हमेशा हारे का सहारा बनेंगे। आसान भाषा में कहें तो युद्ध में जो भी पक्ष कमजोर पड़ेगा, जो हार रहा होगा, वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। सुनने में तो ये कितना महान लगता है ना, पर असल में यही वचन आगे चलकर सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। बर्बरीक का ये नेक इरादा, उनका ये वचन ही धर्म की स्थापना के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतना महान वचन पूरे युद्ध के लिए खतरा कैसे बन सकता है? मतलब किसी की मदद करने का इरादा विनाश की वजह कैसे बन सकता है? इसका जवाब एक बड़े ही अजीब और गहरे विरोधाभास में छिपा है। देखिए, ये चक्र कुछ इस तरह से काम करता। युद्ध शुरू होता तो अपने वचन के मुताबिक बर्बरीक हार रहे पक्ष का साथ देते, जो उस वक्त कौरव थे। अब उनकी शक्ति इतनी थी कि कौरव जीतने लगते हैं, लेकिन जैसे ही कौरव जीतते, पांडव हारने वाला पक्ष बन जाते। और फिर अपने वचन को निभाने के लिए बर्बरीक को पाला बदलना पड़ता। उन्हें पांडवों की तरफ जाना पड़ता, और फिर पांडव जीतने लगते, कौरव हारने लगते, और ये सिलसिला, ये चक्र बस चलता ही रहता, कभी खत्म ही नहीं होता। तो असल बात यह है कि बर्बरीक अगर युद्ध में होते तो इसका कोई नतीजा ही नहीं निकलता। न कोई जीतता, न कोई हारता, और जिस धर्म की स्थापना के लिए ये पूरा युद्ध हो रहा था, वो मकसद ही अधूरा रह जाता। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरी स्थिति को समझा तो वो जानते थे कि कुछ तो करना ही होगा, और यहीं से बर्बरीक की जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। तो होता यह है कि श्री कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का भेष बदलकर बर्बरीक के रास्ते में आ जाते हैं। वो बर्बरीक की शक्तियों की, उनकी वीरता की खूब तारीफ करते हैं, और फिर एक ब्राह्मण होने के नाते उनसे कुछ दान मांगते हैं। बर्बरीक, जो एक धर्मनिष्ठ योद्धा थे, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वचन दे दिया। अपने उसूलों के पक्के बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपको वचन देता हूं, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा, ये मेरा प्रण है। वो अपने वचन से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। और तब ब्राह्मण के भेष में कृष्ण ने वो चीज मांगी जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, हे महान योद्धा, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। बस इस एक मांग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब बर्बरीक के सामने उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी, अपने वचन को निभाना या अपनी जिंदगी को बचाना। जाहिर सी बात है, ये सुनकर बर्बरीक एक पल के लिए तो सन्न रह गए। वो तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, लेकिन वो वचन दे चुके थे, और एक क्षत्रिय के लिए अपने वचन से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद अकल्पनीय था। बर्बरीक ने बिना एक पल भी हिचकिचाए अपना सिर काटकर उस ब्राह्मण को दान में दे दिया। यह सिर्फ एक बलिदान नहीं था, यह अपने वचन, अपने धर्म के प्रति एक अटूट निष्ठा का सबसे बड़ा, सबसे बेमिसाल सबूत था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती।
बर्बरीक के इस महान बलिदान को बेकार नहीं जाने दिया गया, बल्कि असल में तो यहीं से उनकी असली भूमिका शुरू होती है। श्री कृष्ण बर्बरिक के इस त्याग से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें एक वरदान दिया। उन्होंने बर्बरिक के सिर को जीवित रखा और उसे कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। साथ ही उन्हें दिव्य दृष्टि दी ताकि वो पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देख सकें। तो एक तरह से वो युद्ध के एक प्रतिभागी से उसके एकमात्र साक्षी बन गए। तो अब सोचिए, जब उस एकमात्र निष्पक्ष गवाह ने अपनी आंखों से पूरा महासंग्राम देखा, तो उसका आखिरी फैसला क्या था? उसने क्या नतीजा निकाला? कौन था असली विजेता? कहते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडवों में इस बात पर बहस छिड़ी कि जीत का श्रेय किसे जाता है, तो वो सब आखिरी फैसले के लिए बर्बरीक के पास गए। तब बर्बरीक ने कहा, मैंने किसी योद्धा को लड़ते हुए नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ एक ही चीज देखी, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो अधर्मियों का संहार कर रहा था। मतलब जीत किसी अर्जुन या भीम की नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की इच्छा की हुई थी। और यही तो इस कहानी का पूरा सार है। देखिए, एक तरफ थी बर्बरी की अपार शारीरिक शक्ति जो उनके व्यक्तिगत वचन से बंधी हुई थी, और दूसरी तरफ थी श्री कृष्ण की दैवीय इच्छा शक्ति जिसका लक्ष्य था सार्वभौमिक कल्याण, यानी बड़े पैमाने पर धर्म की स्थापना करना। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? पहली बात, अपने वचन को निभाने का क्या मोल होता है। दूसरी, सच्ची भक्ति का असली मतलब क्या है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें समझाती है कि कभी-कभी एक महान धर्म के लिए, एक बड़े लक्ष्य के लिए सबसे बड़े बलिदान की जरूरत पड़ती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी के व्यक्तिगत कर्तव्य और समाज के वृहत्तर कल्याण के बीच संघर्ष हो, तो सही रास्ता क्या होता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।